हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे थियरम 10.2, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थियरम इन चैप्टर 10। ये थियरम छोटा भी है और इस थियरम को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की क्राइटेरिया का यूज़ किया है। तो देख लेते हैं थियरम। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो स्टूडेंट, ये थ्योरम ये है कि एक सर्कल है और एक्सटीरियर पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। हमने प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं वो इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग गिवन लिखेंगे पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, तो ये पी क्यू एंड पी आर are two tangent to a circle with center O। अब इसमें प्रूव ये करना है कि ये जो दो टेंजेंट हैं वो इक्वल हैं। प्रूव दैट पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इस बात को आप याद करोगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। अब इसमें प्रूफ हम लोग करेंगे। सबसे पहले जॉइन पी क्यू ओ क्यू, जॉइंड ओ आर, जॉइंड ओ पी। तो लिखेंगे जॉइन ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी। ठीक है स्टूडेंट, अभी ओ क्यू ओ आर रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है। तो हमने थियरम में किया था। अकॉर्डिंग टू थियरम ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर। तो लिखेंगे यहां पर स्टूडेंट ओ क्यू एंड ओ आर are radius, therefore OQ is perpendicular to tangent PQ and OR is perpendicular to tangent PR। तो ये हमने लिखा अकॉर्डिंग टू थियरम। ये हमने ये थियरम किया था, थियरम 10.1। अब स्टूडेंट, अगर परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब ये होता है यहाँ राइट एंगल बनेगा और यहाँ भी राइट एंगल बनेगा। देयरफॉर एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी इक्वल टू राइट एंगल। एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ब्रैकेट में लिखेंगे राइट एंगल। तो स्टूडेंट, जब भी परपेंडिकुलर लिखते हैं तो वो राइट एंगल बन जाता है यहाँ पर, और यहाँ भी परपेंडिकुलर तो ये भी राइट एंगल बनेगा। ये दोनों राइट एंगल इक्वल होते हैं। अभी हम लोग स्टूडेंट ये दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ आर पी। इनको करेंगे कॉन्ग्रुएंट, और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग तीन बातें इक्वल प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, ये इसलिए इक्वल है कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दूसरी बात, एंगल ओ आर पी इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, ये हुए राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तीसरी बात स्टूडेंट, ओपी, ये साइड दोनों ट्रायंगल का कॉमन है, तो लिखेंगे ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन।
तो इसमें तीन बातें अगर इक्वल हो जाती है तो ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ आर पी। और ये जो कॉन्ग्रुएंसी बनेगी अकॉर्डिंग टू राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट पी क्यू और इसका पी आर, तो लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू पी आर, ब्रैकेट में लिखेंगे सी पी सी टी। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं, और जो हमने यहाँ प्रूव करना था। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज किया। दो ट्राइंगल में तीन पार्ट इक्वल करके कॉन्ग्रुएंट बनाया, फिर सीपीसीटी में करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल लिखा। तो थ्योरम स्मॉल है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद करोगे। चलते हैं एक्सरसाइज पर। स्टूडेंट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 क्वेश्चन 1। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। Distance of Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of the circle. तो स्टूडेंट रेडियस, टेंजेंट और डिस्टेंस जब ये तीनों क्वेश्चन में दिखाई दिए, रेडियस, टेंजेंट एंड डिस्टेंस, तो हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है, इसका ये एक्सियल पॉइंट Q है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है। अब इन्होंने बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24, तो स्टूडेंट ये इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम सेंटर, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, और ये होता है रेडियस। तो ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेशन से जुड़े होते हैं। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट याद करोगे, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q यानी एक्सटीरियर पॉइंट फ्रॉम सेंटर, और ये हो जाएगा रेडियस। अभी लगाएंगे पाइथागोरस। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू इज 25, ओ पी रेडियस, पी क्यू इज 24। 25 का स्क्वायर स्टूडेंट हमेशा याद ही रखोगे 625, और 24 का स्क्वायर याद ही रखोगे क्योंकि ये बहुत बार आता है। ये इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 49, तो इसका बनेगा √7, तो रेडियस इज 7। कई बार पूछे डायमीटर कितना, तो स्टूडेंट रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने रेडियस पूछा है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर सब में सर्कल के क्वेश्चन में तकरीबन हम लोग राइट एंगल बनता है और हम लोग पाइथागोरस का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 2। इसमें फिगर इन्होंने दे दी है, बोला इन फिगर इफ TP TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O so that angle POQ is 110, then find angle PTQ। तो स्टूडेंट यहाँ पर POQ दे रखा है 110, PTQ फाइंड करना है, और ये राइट एंगल है क्योंकि टेंजेंट और रेडियस जहाँ मिलते हैं वहाँ राइट एंगल बनता है। तो स्टूडेंट देखो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल OQTP। अभी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल होता है 360, तो हम लोग यहाँ पर इस बात का यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OQTP एंगल सम प्रॉपर्टी से इन चारों एंगल का टोटल होगा 360। एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल P इक्वल टू 360। एंगल O इज गिवन 110, एंगल Q इज 90, एंगल T स्टूडेंट ने क्वेश्चन में दिया है एंगल PTQ, तो हम लोग यहाँ पर इसको बना के रखें, T मतलब एंगल PTQ प्लस एंगल P इज 90 इज इक्वल टू 360। तो स्टूडेंट 90 और 90 हो गया 1, ये तीनों एंगल को करते हैं प्लस, ये हो गया 0, 9 और 9 18 और 1 19, लेफ्ट 1, 1 और 1 2 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री।
290 उस साइड माइनस करेंगे तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो स्टूडेंट ये आएगा 70 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज किया और 3 एंगल मिले हुए हैं, एक एंगल हमने फाइंड किया इस प्रॉपर्टी के हेल्प से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80। तो बोल रहा है कि PA PB ये दो टेंजेंट हैं, ये जहां पर इंक्लाइन करती हैं वहां पर 80 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो एंगल है वो 80 का बनेगा जहां पर ये दोनों टेंजेंट इंक्लाइन करती है। देन फाइंड एंगल POA। POA स्टूडेंट फाइंड करना है। अभी स्टूडेंट यहाँ पर दो बातें हमने याद करनी है। पहली बात कि ये जो एक्सटीरियर पॉइंट पर एंगल बनता है और जो सेंटर पर बनता है दे आर सप्लीमेंट्री। ये हम लोग प्रूव भी करेंगे आगे जाके, एक राइटर है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि ये एंगल और ये एंगल मतलब एंगल BOA एंड एंगल BPA ये होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का टोटल होता है 180। तो हम लोग इसका यूज करते हैं। एंगल BOA प्लस एंगल BPA इक्वल टू 180। अभी BPA की वैल्यू 80 दे दी है, तो आएगा एंगल BOA इक्वल टू 180 माइनस 80 तो 100। अभी स्टूडेंट ये पूरा एंगल 100 का। अभी ये जो लाइन ज्वाइन करती है सेंटर और एक्सटीरियर पॉइंट को, ये लाइन एंगल BOA को बाइसेक्ट करती है। मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है। मतलब अगर हम ये कहें कि ये जो एंगल फाइंड करना है वो पूरे एंगल का हाफ होता है, तो लिखेंगे एंगल POA इज हाफ ऑफ ये पूरा एंगल BOA। तो ये होगा 100, देयरफॉर आंसर आएगा 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर दो तीन बातों का यूज किया। एक तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, दूसरी बात ये जो लाइन है वो इस एंगल को BOA को बाइसेक्ट करती है। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये जो एंगल है ये पूरे एंगल का हाफ होता है। तो उसका यूज करके हमने ये आंसर निकाला। तो स्टूडेंट बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।